मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण को लेकर ग्वालियर आए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर सांसद विवेक सेजवलकर उनके साथ मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोती महल पर ग्वालियर के विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक की और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम ने पत्रकारों से चर्चा की। सबको नमस्कार, प्रणाम और शुभकामनाएं। ग्वालियर अत्यंत प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातत्व महत्व का नगर है, जो महानगरों की श्रेणी में आता है। ग्वालियर की अपनी परंपराएं हैं, जीवन मूल्य है, संस्कृति है। उनका ध्यान रखते हुए प्राचीन नींव पे नया निर्माण हो ग्वालियर का, और ग्वालियर का विकास के रोड मैप में सब चीजें सम्मिलित है। यहाँ अधोसंरचना का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें चाहे सड़कों का सवाल हो, पेयजल की व्यवस्था हो, सीवेज का सिस्टम हो, यहाँ का रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, यहाँ का एयरपोर्ट हो, क्योंकि कनेक्टिविटी ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ के टूरिज्म की संभावनाएं हो, यहाँ खेल की सुविधाएं हो, यहाँ स्वच्छता का सवाल हो, और उससे भी आगे बढ़ के उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, इन सबको ध्यान में रखते हुए बनाया है। एक लिखित रोड मैप भी आपको हम बाद में भेजेंगे, लेकिन जो प्रमुख चीजें हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और जो काम हम करेंगे उसमें केंद्र सरकार का सहयोग भरपूर मिलेगा अलग अलग योजनाओं में, क्योंकि आदरणीय तोमर जी हमारे बहुत प्रभावशाली मंत्री हैं। आदरणीय सिंधिया जी कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं, और विवेक जी, उनका सहयोग प्राप्त होगा राज्य शासन के बजट से। केंद्र सरकार, राज्य शासन और कुछ नगर निगम की अपनी जो क्षमता है उसका उपयोग करते हुए लगभग 5 साल में ग्वालियर के विकास में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुछ काम फर्स्ट फेज में होंगे, कुछ सेकंड में होंगे, कुछ थर्ड में होंगे। जो काम चल रहे हैं उनको गति प्रदान करते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे शहर का जो स्वरूप बदल रहा है और अलग अलग तरह के कई काम हो रहे हैं, वो आप जानते हैं लगभग 2,130 करोड़ रुपए के होंगे। हमने कुल मिला के जो शहरों की सड़कें बननी हैं अलग अलग, स्मार्ट सिटी रोड लगभग 299 करोड़ की, पश्चिमी बाईपास ये तिरावली से पनिहार, ये 418 करोड़ रुपए का 26.5 किलोमीटर का रोड बनेगा। और इस रिंग रोड के बनने के बाद, इसके बनने के बाद पश्चिमी बाईपास के पुरानी जो सड़कें बन रही हैं उससे ग्वालियर का पूरा रिंग रोड बन जाएगा। और हमारी कल्पना ये है कि जो नया पश्चिमी बाईपास बनेगा
वो ग्वालियर में निवेश के लिए भी उपयुक्त माहौल बनाएगा और उसके दोनों तरफ हमारी कोशिश रहेगी कि अलग अलग संस्थाएं जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी रहेंगे, जिसमें अलग अलग तरह की कंपनीज भी हो सकती है, वो वहाँ आए। ग्वालियर के विकास की दृष्टि से ये रोड हमारा ऐतिहासिक होगा। नगर निगम की अपनी सड़कें भी लगभग 31.8 करोड़ रुपया, लगभग 31.8 किलोमीटर ये अलग से बनाई जाएगी। तो जो अलग अलग सड़कें होंगी हमारी, वो पश्चिमी बाईपास 418 करोड़ रुपए में बनेगा और बाकी सड़कें जो मैंने बताई उनकी अलग अलग राशि होगी। एक और हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं एलिवेटेड रोड स्वर्ण रेखा नाले पर, उसकी अभी पूरी रूपरेखा बनाने के हम निर्देश दे रहे हैं और एक बार पूरी रूपरेखा बनने के बाद उसका सर्वे होगा, एस्टीमेट बनेगा, फेजेज में हम उस काम को संपन्न करेंगे। ये एलिवेटेड रोड भी ग्वालियर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। फिर आप जानते हैं 850 करोड़, लगभग 850 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी। उसकी पूरे एक बार ढंग से मैं एस्टीमेट बनवा लूँ, आगे पीछे उसमें हो सकता है। फिर 1000 बिस्तर के अस्पताल का काम निर्माणाधीन है, वो तेजी से पूरा हो जाए। लगभग 340 करोड़ रुपए का वो बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और ग्वालियर, मुरार और हजीरा के अस्पताल का उन्नयन करने का भी फैसला किया है। रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट रेलवे के सहयोग से लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से होगा। पीने के पानी की समस्या विकराल रूप धारण करती थी, अब ये फैसला हो गया कि सीधे चंबल का पानी, क्योंकि तिघरा और बाकी पानी हमारे लिए पर्याप्त नहीं था, 250 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ लाया जाएगा ग्वालियर शहर के लिए। सीवेज का अभी काम चल रहा है, लेकिन शहर के विस्तार को देखते हुए उसमें और इलाके को जोड़ना जरूरी है। इसलिए जलालपुर और लाल टिपारा यहाँ और 2 एसटीपी बनाए जाएंगे। लाइनों का विस्तार भी, पाइपलाइनों का विस्तार भी किया जाएगा, एक 99 करोड़ रुपए की लागत से और एक 40 करोड़ रुपए की लागत से। खेल के बाकी जो मैदान है अब सब बन ही रहे हैं, संवर रहे हैं, पुराने थे। पार्कों का आधुनिकीकरण हो रहा है। उस काम को करते हुए एक दिव्यांग स्टेडियम, जो विशेषकर दिव्यांग बेटे बेटियों के खेलने के काम आएगा, लगभग 145 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। और एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी 20 हेक्टेयर में 50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। मैंने कहा कि विस्तार से कई चीज़ें, क्योंकि हमारे जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है उसका उन्नयन अलग अलग आप देख रहे हैं किया जा रहा है। महाराज बाड़ा हो, मोती महल हो, उनको नया स्वरूप प्रदान करने की हम लोगों ने योजना बनाई है। और चाहे तानसेन जी की जन्मस्थली हो, बेहट और बाकी जो स्थान है, उनके विकास की संपूर्ण योजना हमने बनाई है। लेकिन जो मैंने कहा आपको कि ग्वालियर का संपूर्ण विकास हर दृष्टि से, बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से और बाकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हुए, रोजगार के नए अवसर सृजित करते हुए एक इंटीग्रेटेड कार्यक्रम हमने बनाया है। और हम लोगों ने पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में कौन कौन से काम लोग पूरा करेंगे उसकी भी हमने विस्तृत कार्य योजना बनाई है। और इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था कि ग्वालियर के विकास में
बहुत मील का पत्थर आज की बैठक साबित होगी। मैं आभारी हूँ